विनोद शर्मा, ये जिस तरीके का डिसीजन लिया गया, क्या आपको भी लगता है कि ये मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है कांग्रेस की, या ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया उनके लिए, या क्योंकि ट्रैप हो गए थे इससे निकलने के लिए और कोई बेटर रास्ता नहीं था यहाँ निकलने के लिए? शरद, एक बार तुमने इस पे पहले प्रोग्राम किया था और उसमें हाँ, मेरा हाँ, जो तर्क तर्क था कि अगर हम्म, कांग्रेस पार्टी वहां जाती है, एक तो राम किसी का पेटेंट नहीं है, हम्म, और मेरी ये राय है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जाते तो उसमें मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं होती, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इस मुस्लिम समाज ने संपूर्ण रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक्सेप्ट किया। लेकिन उस बहस में और आज की बहस के बीच में हम्म, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और हम्म, बहुत से ऐसे लोग इस बहस में उलझे, हम्म, जिन लोगों के तर्क के चलते मैं समझता हूं, और जो बीजेपी ने अपना प्रोग्राम अनवील किया और जिस तरह से निमंत्रण भेजे गए। देखिए, बात यह है कि कोर्ट में केस रामलल्ला ने लड़ा था, रामलल्ला विराजमान उनके हम्म, नाम से लड़ा गया था ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और जीत भी रामलल्ला विराजमान की हुई, टाइटल भी उन्हीं को हम्म, मिला। हम्म, लेकिन जो निमंत्रण आ रहे हैं वो एक तो ये ट्रस्ट के माध्यम से आ रहे हैं, हम्म, जो कि ट्रस्ट, ऐसे अभी पहले बोला गया कि इंक्लूसिव होनी चाहिए थी, और दूसरा साथ में वीएचपी के लोग जा रहे हैं। हम्म, तो इसका जो राजनीतिक करना है वो तो स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 22 तारीख को दिवाली मनाई जाए, हम्म, और 14 तारीख से लेकर 22 तक हमारे जितने धर्म स्थल है वहां पर हम स्वच्छता का अभियान चलाएं। 14 तारीख को राहुल गांधी की मार्च भी शुरू हो रही है, भारत जोड़ो नंबर 2 न्याय यात्रा जिसे बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसका उद्देश्य था वो राजनीतिक उद्देश्य था। अब जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि दो शंकराचार्य ने बड़े ही साफ बयान दिए हैं, पुरी के और ज्योतिरापीठ के, और एक ने कहा है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ और ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पिलग्रिम सेंटर्स को बना रहे हैं, उसके चलते धर्म स्थल जो हैं वो भोग स्थल बन रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो मिस्टर क्या नाम है, चंपत राय, जनरल हम्म, सेक्रेटरी है ना ट्रस्ट के, हम्म, उन्होंने शिवाइट्स में और राम भक्तों में डिवीजन पैदा कर दिया। वो कह रहा है ये मंदिर रामानंद सेठ का है, ये शिवाइट्स का, ये शक्तास का नहीं है। तो ये क्या हिंदुओं को जोड़ रहे हैं या उनके मध्य में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? हम्म, तो सीधी सीधी बात बड़ी स्पष्ट है कि उस तरफ से जो पूरा कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम है, धर्म की आड़ में वो राजनीतिक कार्यक्रम है। और जैसा पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा तो उसमें हम क्या बाहर बैठ के ताली बजाएंगे जब प्रधानमंत्री अनावरण कर रहे होंगे मूर्ति का, या प्राण प्रतिष्ठा अंदर हो रही होगी। मुझे नहीं पता कि वो करेगा कौन, उसकी स्थापना कौन करेगा, कोई धर्मगुरु करेगा या प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे और उसके बाद मूर्ति का अनावरण करेंगे। वो तो जब तस्वीरें हमारे ड्राइंग रूम्स में आएगी हमको पता चलेगा कि इनका पूरा कार्यक्रम है क्या। लेकिन हम्म, सच्चाई ये है कि आज के दिन ये मामला विवाद में फंसा हुआ है, और हिंदू धर्म के भीतर विवाद में फंसा हुआ है। इसके लिए नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, पर इसके लिए कि जिस तरीके से आपने इस पूरी प्रण प्रतिष्ठा को नियोजित किया है, उसको आपने उसका एक प्रोग्राम बनाया। तो ये एक पॉलिटिकल इश्यू है। कांग्रेस का जो आज का बयान है वो बड़ा संक्षेप बयान है, हम्म, और आज से आगे चलते हुए मंदिर के प्रण प्रतिष्ठा के बाद या जो भी मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद
और जब इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि शीतल जी को पता है, मुझको पता है और सब मित्रों को पता है कि शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है, हाँ लेकिन तमाम टीवी चैनल्स को नहीं पता, हाँ जो छोटी छोटी बिल्कुल। चीजों पे प्रोग्राम करते हैं। उनको, उन्होंने जानबूझकर, जो उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलते हैं, जो लोग उनका कार्यक्रम डिसाइड करते हैं, ये तो सिर्फ चेहरे हैं, तो उनके कहने पे इसको चिंतन से, इसको बहस से बाहर रखा है, इन लोगों की जो विचार है उनको। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि रामानंद सेक्ट और शेवाइट्स जो हैं, उनमें ये जो विरोधाभास पैदा किया गया है, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल ही निरर्थक विरोधाभास पैदा किया गया है। राम तो स्वयं शिव भक्त, पर शिव तो स्वयं राम भक्त है। ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही हिंदू धर्म के हित में बात नहीं हुई है। और अगर ये दो लोग धर्म के हित में काम कर रहे हैं, तो एक शंकराचार्य ने तो कहा कि चंपत राय रिजाइन करें और पूरी ट्रस्ट रिजाइन करें, लेकिन ये विषय किसी ने अपनी बहस में, कोई भी टीवी चैनल नहीं लाया और किसी अखबार में भी मैंने बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा। हाँ, इक्का दुक्का छोटी छोटी खबरें मैंने पढ़ी हैं। तो आज के दिन स्थिति बदली हुई है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि एक तो मंदिर में निमंत्रण पे कोई नहीं जाता, तो उसके जवाब में मैं ट्विटर पे लिखता था, तो जवाब में लोग कहते थे ये मंदिर सिर्फ जाने की बात नहीं है, ये प्रण प्रतिष्ठा है, इसकी तो इनविटेशन जाते हैं, ये हाउस वार्मिंग की तरह है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या जो आज का सत्तारूढ़ दल है, उसने ये मंदिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया क्या? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। और विनोद एक चीज में और भी बताना, आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो आपने बात करी रामलला की, तो यहाँ जो मूर्ति रखी जा रही है वो रामलला की मूर्ति नहीं, जो ओरिजिनली वहां से थी, जिसमें तमाम झगड़े हुए। नहीं, वो उसने, नृपेंद्र मिश्रा ने क्लैरिफाई किया है कि वो मूर्ति भी वहां रहेगी। वो मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, वो मूर्ति छोटी है और शायद बैठी हुई मुद्रा में है, और ये जो नई मूर्ति है, ये 51 इंच या 52 इंच की है और ये खड़ी हुई मुद्रा में है। तो ये अलग, वो तो खैर मैं समझता हूं वो स्थापना तो हो चुकी है ना। हाँ भाई, मूर्ति स्थापित तो हो ही गई। अब आपने नया भवन बनाया, तो आप पूरे उस प्रकरण को दोबारा रचना चाहते हैं, और क्यों रचना चाहते हैं ये तमाम जग जाहिर है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन गया था, बदकिस्मती है। और ये बात भी सच है कि भगवान राम जो है, उनके लिए आस्था रखने के लिए मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मर्यादा निभाता हूं अपने संबंधों में, अपनी सोसाइटी में, तो मैं ही राम भक्त हूं। और जो नई मर्यादा निभा रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से ये पूरा प्रयोजन ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें मर्यादा की कमी है। यह मेरा व्यक्तिगत आकलन है, और ये मैं पूर्ण रूप से भगवान राम की आस्था में ये बात कर रहा हूं। और कोई ये कहे कि हम भगवान राम के खिलाफ हैं, देखिए, हम रिचुअलिस्टिक हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमारी जो डीटीज हैं, हमारी जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, वो रहते हैं, और उसमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये निर्णय कांग्रेस ने ले लिया है, इनका बयान अपर्याप्त है। इनको अब इसको तफसील से कहना पड़ेगा, एक नैरेटिव डेवलप करना पड़ेगा, और उसमें अपने नैरेटिव में जो माननीय शंकराचार्य हैं, उनके जो तर्क हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उनको बार बार इनको उठाना पड़ेगा कि ये लोग गलत कह रहे हैं, हम राम के विरोध में नहीं है। वो तो कहते हैं कि राम को तो आपने कहा था कि ही इज अ मिथ, ही इज नॉट एन हिस्टोरिकल फिगर, और कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है भगवान राम का ऐतिहासिक होने का। तो वो एक अलग बहस है, और वो बहस
का जवाब कांग्रेस बीच में दे चुकी है, जब उन्होंने एफिडेविट जो कोर्ट में था उसको अमेंड किया था, और वो कोर्ट अमेंडेड एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया गया था, और वो शायद राम सेतु के संदर्भ में ये सारा प्रकरण हुआ था। वो राम सेतु के संबंध में था, मंदिर के बारे में नहीं था ये बात। हाँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।